रात के ठीक 3 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। कभी उसे अपने घर के सामने वाले बंद पड़े मकान से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घर पिछले 15 सालों से खाली था। लोग कहते थे वहां कभी एक परिवार रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश के बीच उस घर की ऊपर वाली खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। इतनी रात को वहां कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। रोने की आवाज और तेज हो गई। डर के बावजूद राहुल टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। बारिश में भीगते हुए वो धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचा। घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर धूल जमी थी और हवा में अजीब सी बदबू थी। फिर अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। तभी पीछे से धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल डरकर पीछे मुड़ा। उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम वापस क्यों आए हो? राहुल की सांसें रुक गईं। उसने डरते हुए पीछे देखा। एक सफेद कपड़ों वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें काली थीं। राहुल चीखते हुए दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर अचानक वो औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले दिन लोगों ने उस घर के बाहर राहुल की टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। और आज भी हर रात ठीक 3 बजे उस बंद घर से किसी के रोने की आवाज आती है।